अरे वाह मिश्रा जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह तैयार आप हो रहे हैं। अपने पति को आईने के सामने संवरते हुए देखकर सुशीला जी ने उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी। तो मिश्रा जी बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान। वैसे भी मुझे देखकर तो सभी मुझे आकाश का बड़ा भाई ही समझते हैं। और आज आप भी किसी अच्छे ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आइए। आज हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसे अब कहते हुए मिश्रा जी मुस्कुराने लगे, अपने परिवार के उन खुशी भरे पलों को याद करते करते। सुशीला जी की आंखों में आंसू भर आए और वो अपने यादों के भंवर से बाहर निकल आई। कितने जिंदा दिल इंसान थे मिश्रा जी। उस समय मेरा यह घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 2 वर्ष हो गए बेटे की शादी को। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में नितांत अकेली रह गई हूँ। अब तो यह सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। सुशीला जी का बेटा आकाश एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली नेहा को पसंद करता था। और खुले विचारों वाले माँ बाप ने बिना विरोध किए बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज्यादा वे दोनों क्या चाहते थे। सुशीला जी जिनकी कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने को तत्पर थी। लेकिन वही उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तो केवल अपने पति के साथ रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं। और इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी कि शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिएगी। इधर आकाश ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब उसकी मर्जी के अनुसार होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। सुशीला जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू नेहा को कभी कोई तकलीफ ना हो, और नेहा भी कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश नहीं करती थी। 2 महीने का समय बीत गया। एक दिन मिश्रा जी रसोई घर में आए और अपनी पत्नी सुशीला जी को काम करते देखा तो बोले, यह क्या सुशीला, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो। रात को तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा था ना, बहू कहाँ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई। आकाश बाहर आया तो मिश्रा जी गंभीरता से बोले, बेटा 11 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे। कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। माफ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसीलिए आंख नहीं खुली। ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो कि वह घर का काम करे। यह सारी बातें उनकी बहू नेहा अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी सुन रही थी। जैसे ही आकाश अंदर आया तो नेहा उस पर बरस पड़ी। मैंने शादी से पहले ही तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर तुम उनकी बात सुनकर चुपचाप कैसे आ गए। शादी होते ही अपने सारे वादे भूल गए। नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है उसका क्या। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। कहते हुए नेहा ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर आकाश बोला, नेहा यह कैसी बातें कर रही हो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरा अब इस घर में दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए नेहा ने अलग घर की मांग की तो आकाश ने इस बात को स्वीकार कर लिया। नेहा के मुंह पास में आकाश इस कदर फंस चुका था कि उसकी खातिर अपने जन्मदाताओं उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे।
यह सुनकर उन दोनों को जैसे कोई झटका सा लगा। सुशीला जी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देगी। लेकिन नेहा ने साफ कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में है और हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। बेटे के घर से जाने के बाद सुशीला जी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। लेकिन कुछ समय बाद मिश्रा जी को हार्ट अटैक आया और वह यह दुनिया छोड़कर चले गए। अब तो सुशीला जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रस्म रिवाज पूरा करने के लिए आए और उसके बाद अपने घर वापस चलते बने। पिता के जाने के बाद आकाश वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी नेहा इस बात के लिए राजी नहीं हुई। सुशीला जी को भी यही लगा था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर आकाश तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन नेहा के माता पिता अपने बेटी दामाद के साथ ही उनके घर में ही रहते थे। उनके पोते का जन्म हुआ तो आकाश ने अपनी माँ को फोन करके यह खुशखबरी जरूर दी थी, जिसे सुनकर सुशीला जी खुद को रोक ना पाई और तुरंत ही अपने पोते से मिलने अस्पताल चली गई। वहां जाकर देखा तो वहां नेहा की माँ शांति जी पहले ही नन्हे को गोद में लिए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने सुशीला जी को थोड़ा असहज अवश्य किया, परंतु वे यही सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। माँ आप आ गई, आकाश ने पैर छूते हुए कहा तो सुशीला जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, क्यों ना आती मैं अपने पोते को देखने, आखिर मेरे बेटे का अंश है वो। और कहते हैं कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए सुशीला जी ने अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो शांति जी बोली, अरे अभी यह सो गया है, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब उठेगा तब आप इसे गोद में ले लीजिएगा। इतना सुनते ही सुशीला जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफी देर तक वो झूले में सोते हुए नन्हे को यूं ही निहारती रही। सोते हुए वह बहुत प्यारा लग रहा था। ज्यादा मत निहारिए समधन जी, नजर लग जाएगी, शांति जी ने कहा तो आकाश बोला, चलिए माँ आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ख्याल रखूंगी। तभी नेहा बोली, मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ मौजूद है, इसीलिए यहाँ बेकार भीड़ मचाकर कोई फायदा नहीं। इतना सुनते ही सुशीला जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वह काफी देर रोती रही, लेकिन रह रहकर उसके अपने पोते से मिलने का बहुत दिल करता रहता था। इसीलिए अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम उठाकर बैठ जाती थी और नन्हे आकाश को देखकर सोचने लगती कि मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। अब तो उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद आकाश कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया था। एक बार तो सुशीला जी का मन हुआ कि बेटे आकाश को फोन करे और उससे मिलने आने को कहे, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो उनकी बहू ने फोन उठाया था। फोन उठाते ही बोली, माँ जी आप हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती है, हर महीने के खर्च के लिए आपको आकाश पैसा भेजता है ना, फिर भी आप उन्हें फोन करके परेशान करती रहती है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। उसके बाद सुशीला जी की हिम्मत नहीं हुई कभी अपने बेटे को फोन करने की। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी है आप? सुशीला जी की किराएदार अंशु अपने 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद
सुशीला जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और अंशु भी सुशीला जी के साथ काफी घुल मिल गई थी। अंशु उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी, इसीलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने जरूर आती थी। अंदर आते ही अंशु का बेटा सुशीला जी के पास दौड़ा चला आया। तभी सुशीला जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को पुचकारने लगी। यह क्या आंटी, आप फिर से उदास हो गई? ऐसे तो नहीं चलेगा। माना कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दे। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। आंटी मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करो और वह काम करो जो आपको अच्छा लगता है। अंशु की यह बात सुनते ही सुशीला जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी अंशु बोली, आंटी एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई डे केयर है जहाँ मैं मोनू को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन करूं, लेकिन मोनू को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। इस पर सुशीला जी बोली, अरे तो इसमें टेंशन की बात क्या है? तुम मोनू को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत सुहाता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपने पोते की याद आ गई और आंखें फिर से नमी तैरने लगी। फिर अंशु बोली, आंटी अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही डे केयर क्यों नहीं खोल लेती? आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएगी। अंशु की बात सुनते ही सुशीला जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन क्या आंटी? अंशु ने पूछा। तो सुशीला जी बोली, लेकिन बेटा इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा। अरे आंटी, उम्र एक संख्या से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए। अभी बहुत जिंदगी बाकी है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के साथ आप अपनी जिंदगी में भी कुछ नयापन लाइए। अंशु की बातों से सुशीला जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। फिर अंशु बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाए। देखिए ना आंटी, मेरे पति देव तो अब भी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म लगाते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। अंशु ने इतने अपनेपन से कहा तो सुशीला जी मना न कर सकी। उधर आकाश के एक गहरे मित्र वरुण ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में ही काम करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। आकाश और नेहा को भी वहां बुलाया गया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए, लेकिन वरुण के घर जाने के बाद जो कुछ भी आकाश ने वहां देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। रह रहकर उसके अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन सुबह जब नेहा जागी तो आकाश ने कहा, नेहा अब तो गोलू 1 साल का होने को आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी शुरू करनी चाहिए। तुम ही देखो, यहाँ कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तभी नेहा बोली, आकाश अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसा भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़ा ना होता होगा। 1-2 महीने नहीं भी भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। वाह, यह बात तुमने खूब कही। यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊं और तुम्हारे माँ बाप को भी पालूं और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वह पैसे भी भेजना बंद कर दूं। इतनी बात सुनते ही नेहा की भौहें तन गई।
और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो आकाश? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा नेहा, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है। आकाश की बातें उसके सास ससुर के कानों में भी पड़ रही थी। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही नेहा को गुस्सा आ गया और बोली, आकाश, अगर तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन? सुबह सुबह लंबी चौड़ी बहस के बाद आकाश बिना खाना खाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में काम में भी विकास का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन आकाश अब भी अलग थलग और गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर वरुण उसके पास गया और बोला, अरे आकाश, आज खाना नहीं लाए क्या? तभी आकाश बोला, वरुण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वरुण उसके पास बैठा ही था। आकाश बोला, कल जब मैं तेरे घर पर आया था तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए कितनी इज्जत है, और वहीं इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूँ, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी की अलग रहने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेले रह रही है, और यहाँ मेरे सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। आकाश की बात पर वरुण हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वह किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। यह सब बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब किया धरा उसके माँ बाप का है। उन्होंने नेहा के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को साथ रख सके। अपने बेटे बहू के साथ उनका बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए हमारे सर पर आकर बैठे हैं। और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो नेहा झगड़ा खड़ा कर देती है। लेकिन आकाश, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने को दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है, पर यही सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो वे लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है, मेरे बेटे के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत उपेक्षित व्यवहार किया। इसीलिए मैंने माँ को वहाँ से जाने को कह दिया। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी माँ से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी खुशी किसमें है। नहीं आकाश, गलती तेरी है। कब तक तू अपनी पत्नी के इशारों पर चलेगा और सही वक्त का इंतजार करेगा? हालात ठीक होने का इंतजार करने के बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भुलाकर अपने गले से लगा लेगी। दोस्त की बात आकाश को सही लगी। वह उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे मन ही मन आत्मग्लानि होने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया। भरी आंखों लिए उसने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बैठाए हुए थी। उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी।
यह दृश्य देखकर आकाश के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। इतने ही प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। आकाश बेटे को देखते ही सुशीला जी अचानक रुक गई और बोली, तू यहाँ? आकाश ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो सुशीला जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों ओर से अश्रुधारा बहने लगी। फिर कुछ देर रुककर बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई। तभी आकाश ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और बोला, माँ, मेरी एक गलत फैसले ने हम सबकी खुशियाँ पर ग्रहण लगा दिया और अब लगता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई जाल सा बुन गया हो, जहाँ से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बेटा, यह जाल तुमने खुद बुना है। हमारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ? बेटा, कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें जरूर खींच लाएगा और अब उसी प्यार और जिम्मेदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप ठीक कह रहे हैं माँ। सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया है। लेकिन माँ, यह बच्चे कौन है? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। इसीलिए मैंने घर पर ही डे केयर खोल लिया। कल से ही शुरुआत की है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए सुशीला जी बोली। यह बात सुनकर आकाश को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर सुशीला जी मुस्कुरा उठी। शाम तक आकाश ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों बाद सुशीला जी के चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। जब आकाश अपने घर वापस लौटा तो नेहा कुछ नाराज सी बैठी थी और उनका बेटा गोलू पास में ही खेल रहा था, किसी से इतना बात न करते हुए। विकास अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी नेहा गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है कि मैं सोमवार से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन आकाश, तुम्हें मेरी मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी नेहा, खर्च बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ा रहा था, जिस कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। नेहा रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा आकाश, अगर हमारे बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी ना रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इस कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी आकाश व्यंग्य भरे स्वर में बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली है। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख रही होती। नेहा, मेरी चाय मेरे कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर आकाश अपने कमरे में चला गया। आकाश की यह बातें सुनकर नेहा के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन सुबह आकाश के ऑफिस जाने के बाद नेहा के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रुकेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर नेहा बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही कहाँ है, और वहाँ जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेगी। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी नेहा के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं है जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत भी कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। अब हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा। नेहा ने कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा यह तुम लोगों की सिरदर्दी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए अब हमें जाने दो। अगले सोमवार से नेहा ने ऑफिस जाना शुरू किया तो अपने बेटे को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफी दूर पड़ता था, इसीलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना नेहा ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, गोलू के बिना तो हमारा घर सोना ही हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो चलकर उसे अपने घर ले आती है। तभी आकाश मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी ही बितानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। आकाश की इस बात ने नेहा के दिल को अंदर तक झकझोर दिया और वह एक गहन सोच विचार में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों अपने बेटे को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगला दिन सोमवार था और नेहा वापस अपने बेटे से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर आकाश से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी गोलू को संभालेगी। यह सुनकर आकाश ने हैरानी से नेहा की ओर देखा और बोला, तुमने अभी क्या कहा। अगर हम गोलू को उसकी दादी के पास छोड़ दे तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी। तभी आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, वह परेशान क्यों होगी भला, उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए डे केयर खोला है। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है, हम रोज शाम को अपने बेटे को वापस ले आएंगे, फिर हमें ज़्यादा दिन उससे दूर रहना नहीं पड़ेगा। नेहा के कहने पर आकाश ने अपनी माँ को फोन किया तो सुशीला जी खुशी से झूम उठी और बोली, यह भी कोई पूछने की बात है, इस बात से मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात नेहा और आकाश दोनों को सुकून भरी नींद आई और सुशीला जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो सुशीला जी दौड़ती हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को, गोलू को सौंपते हुए आकाश बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर नेहा ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में गोलू अपनी दादी से घुल मिल गया और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगता। नेहा यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पांव छूना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। फिर एक दिन आकाश ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब नेहा के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वह गोलू को दादी के पास कैसे छोड़ेगी, क्योंकि वह ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं तो, नेहा ने कहा। तो आकाश बोला, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम 1 हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ, सासू माँ के पास। नेहा सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, हम आज शाम को ही वहाँ चलते हैं, आप सुबह वहीं से चले जाना। नेहा की इस बात पर आकाश ने उसे गले से लगा लिया और शाम को वे लोग सुशीला जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर सुशीला जी को भी हैरानी हुई और खुशी भी। तभी आकाश ने सारी बात स्पष्ट की तो नेहा बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी।
तो सुशीला जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। यह घर आज भी तुम्हारा है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर नेहा बहुत प्रभावित हुई। सुशीला जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और सुशीला जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन वहां रहकर नेहा सोचने लगी कि जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी के पहले ही सीख दी थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों में आकाश लौट आया तो नेहा उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं ना कहीं नेहा भी सुशीला जी के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को नेहा के पास उसकी माँ शांति का फोन आया। बेटा, आज रविवार है और तुम्हें मिले हुए बहुत दिन हो गए। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ, नेहा ने बोला। तो शांति जी यह सुनकर दंग रह गई और इधर दाढ़ी बनाते हुए आकाश भी अचानक चौंक गया, जिस कारण वह अपने गाल पर कट लगा बैठा। इससे पहले कि शांति जी कुछ बोलती, नेहा ने फोन रख दिया। उधर आकाश लगातार नेहा की ओर देखता जा रहा था। फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया। हाँ आकाश, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, अब जल्दी से नहा कर आओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए नेहा किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सब सुनैना जी के घर पहुंच गए। जैसे ही सुशीला जी ने दरवाजा खोला तो नेहा बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। इतना सुनने की देर थी कि सुशीला जी की आंखों से खुशी के आंसुओं का झरना फूट पड़ा और उधर आकाश हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज नेहा अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से सुशीला जी का जन्मदिन मनाया। तो नेहा बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ी दे सकती है? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए नेहा उनके पैरों में गिर गई तो सुशीला जी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफ़ी है। नहीं माँ, इतना काफ़ी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं, नेहा रोते हुए बोली। तो सुशीला जी और आकाश को तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज इतने समय के बाद सुशीला जी के घर में हंसी ठाकों की आवाज़ें आ रही थी। उनका घर वापस खुशियों से गुलजार हो चुका था।